नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मामत चाहे इन चरण को कर्मन सा वाचा कर्मणा आय बैठे मेरे सब अंगो मेरे जीव के ये जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत हैं माशिक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल आए। धाम धनी अक्षरातीत श्री राज सिंह ठकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जागनी पीठ, शक्ति नगर, जो परमहंस श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की यह पवित्र गादी और आज वितक सत्र का कहो तो 12वां दिन है। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में, पुजारी जी महाराज जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। कल की मजल में हमने श्रवण किया कि बात पसर चली यो कर, तब बहुत राजी भये आवे चर्चा को घर, तहां मंडान होने लगा बात प्रसर चली यो कर, बात प्रसर चली यो कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कल हमने श्रवण किया था कि हमारे सदगुरु महाराज जो निष्ठा पूर्वक श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट के पास 14 बरस से श्रीमद् भागवत की कथा, पर ब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा की प्रेममयी कथा को श्रवण कर रहे थे। और फिर जब फल प्राप्ति का समय आया, अंतिम समय, तो माया ने भी जोर किया, भारी कसौटी हुई, लेकिन हार स्वीकार नहीं किया। कथा में कोई अंतर नहीं पड़ा। तबीयत चाहे कितनी भी खराब थी, फिर भी नित्य प्रति जा करके कथा श्रवण कर रहे थे। वैद्य जी ने मना किया, फिर भी नहीं सुना। दरवाजा बंद कर दिया माता पिता ने, फिर भी नहीं माने। और नियम पूर्वक जब आकर के कथा में बैठे तो बिजली चमकने लगी, बादल कहो बरसने लगा, आसमान गरजने लगा, नूर छा गया। नूर के सागर में स्वयं नूर स्वरूप प्रकट हुए। पिया जी की अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। तीसरा दर्शन यहाँ प्राप्त हुआ। और तीसरे दर्शन में स्वयं कृष्ण जी ने पूछा कि तू कौन, इत आई क्यों कर, काहे तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो बचना, तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार, विद सारी या की कहो इन जिमी के प्रकार। तो लगभग 9:45 से लेकर के हमने सविस्तार कल सुना ना, पूरा वही प्रसंग था कल। तो 12 बजे तक का संवाद जो हुआ, क्या क्या बताया श्री कृष्ण जी ने, और फिर अंतिम में तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे
अम्मा अंदर आकर के विराजमान हो गए। दिल प्रफुल्लित हुआ, चित्त कहो सुरता कहो तो अपनी लीला में विहार करने लगी। फिर हजाम को हजम नहीं हुआ, वो भाग गया। गांगजी भाई आए शरण में, कृष्ण जी ने स्वयं भेज दिया, कहा था मैं भेजू तमाम। तो सदगुरु महाराज के पास अब रोज गांगजी भाई आकर के कथा श्रवण करने लगे। अब चर्चा की बात कहो तो वहां जामनगर के अंदर, नवतनपुरी के अंदर फैलने लगी कि सदगुरु महाराज श्री देवचंद्र जी महाराज बहुत ही सुंदर कथा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ऐसी चर्चा के आज दिन तक न सुनी, न भूतो न भविष्यति। तो लोग आने लगे, चर्चा मन्नान बढ़ने लगा, जगह कम पड़ने लगी, क्योंकि राज मंदिर तो आपने देखा है बिल्कुल छोटा सा है। तो फिर गांगजी भाई तो सेठ थे, उनके पास तो जगह की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने फिर अपने घर में चाकला मंदिर में सतगुरु महाराज को पधराया और वहां चर्चा करने लगे। रहना है कहाँ? राज मंदिर, उनका घर है राज मंदिर। अब चर्चा हो रही है कहाँ? चाकला मंदिर में। देखना, तब चाकला मंदिर में एक से सुनी दूसरे, तहां से मिला साध, सोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ चाकला मंदिर में हमारे धाम धनी प्रियतम श्री सदगुरु महाराज बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, तारतम की बरसात कर रहे हैं, बड़े प्रेम से मीठी रसना द्वारा मीठी चर्चा सुना रहे हैं। और सुनने वाले भी कौन है, आने वाले भी कौन है? जाको धनी पकड़े हाथ है। क्योंकि धाम धनी ने दर्शन देकर के स्वयं कहा था कि आप चिंता मत करो, मैं भेजू तमाम। गांगजी भाई को भी चिंता हुई थी जब सतगुरु महाराज ने कहा कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि खेल में आई है, तो वो उनको जगाना है, खेल में से वापस परमधाम लेकर के जाना है। तो गांगजी भाई ने भी कहा था कि माया अच्छी अति बलवंती, यह संसार सागर या 3 गुण रूपी भौरी चलती है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, और मायावी मन कहो तो मरकंड की तरह नचाता रहता है। ऐसे संसार सागर के बीच में जहां सब मनुष्य माया के बीच में मस्त बने हुए रंगे हुए हैं, तो कौन सुनेगा कि हम परम धाम से आए हैं? फिर नई बातें, नया ज्ञान, आज दिन तक कभी नहीं जाना मूल मिलावा को ना, तो कैसे विश्वास आएगा? मैं भेजू तमाम। उन्होंने कहा है सारा प्रबंध करेंगे। स्वयं कृष्ण जी ने कहा है कि वो 10 सखी के साथ आकर के दर्शन देंगे, मेवा मिठाई घर घर में पहुंचाएंगे, सबको खिलाएंगे, पान का बीड़ा देंगे, आड़ी का लीला करेंगे। तो गांगजी भाई को भी विश्वास आ गया। तब यहाँ आने वाले वही जिनको वो भेजते हैं, जिनका हाथ स्वयं कहो तो स्वयं धाम धनी ने पकड़ा हुआ है, दिल रूपी हाथ, उसी को ला करके यहाँ सदगुरु महाराज के पास पहुंचा देते हैं। फिर यहाँ आड़ी का लीला हो रही, अपनी आंखों से उस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। तो किसको विश्वास न आए? सत्य चाहो तो शब्द चिन्हो देखो। भेष के द्वारा किसी की पहचान नहीं होती है। भेष तो धोखा भी दे सकता है, आंख धोखा दे सकती है, लेकिन ज्ञान रूपी दृष्टि अगर जागृत हो, अंधा ज्ञान नहीं, भ्रमित करने वाला ज्ञान नहीं, अगर ज्ञान रूपी दृष्टि जागृत हो तो सत्य की पहचान सत्य के शब्द से हो जाती है। देखो, बोले चाले पर कोई ना पहचाने। तो यह सदगुरु महाराज के मुखारबिंद से स्वयं जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रकट हो गया है ना? वो जागृत बुद्धि के ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। इस बरसात में जिलना करने वाली तो स्वयं निस्वती आत्मा ब्रह्म प्रिया है। तो वो सत्य के बाद सत निस्वती आत्मा को क्यों अंदर नहीं चुभेगा? श्रृंगार ग्रंथ के अंदर आता है ना कि धनी जब अपने नेत्र कमल से जब अपनी आशिक को देखते हैं, रूह को देखते हैं, और जो नेत्र कमल से जो तीर छोड़ते हैं, तो वो तीर कैसे गड़ जाता है रूह की दिल के अंदर?
कैसे गढ़ता है, उसका टेढ़ाव कैसा कहा, त्रिकोण, 3 जगह से टेढ़ा। टेढ़ा क्यों कहा? क्योंकि तीर होता है, आपने महाभारत का युद्ध देखा, जब तीर लगता है तो वार पार हो जाता है ना, यहां से गया वहां से निकल गया। लेकिन यह नजरों रूपी तीर जब राजी महाराज के नेत्र कमल से जो तीर निकलता है ना, वह रूह के अंदर गड़ जाता है, पीछे से निकल नहीं जाता है वो। ऐसा दिल में ऐसा टेढ़ा होने के कारण वो अंदर ही गड़ जाएगा। तो यहां सत्य के बाण, सत्य की बरसात, और वो भी स्वयं सदगुरु के श्री मुखारविंद से हो रही है, तो सीधा रूहों के दिल के अंदर उतरने लगा। और वही दीदार को आ रहा है, वही सुनने को आ रहा है जो निस्बती है, जो खिलवत के अंदर बैठी है, जो परम धाम मूल मिलावा के अंदर बैठ करके खेल देख रही है। अभी यहाँ वितककार सदगुरु महाराज के परिवार का, लौकिक परिवार जो है उनका परिचय दे रहे हैं। अब लौकिक परिवार के अंदर भी आप देखोगे तो मूल में तो स्वयं हमारे सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी हैं। फिर उनके पिता का नाम क्या है? मतु मेहता। माता का नाम क्या है? कुंवरबाई है। एक पुत्र था, क्या है? बिहारी जी महाराज। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? कृष्णाबाई। और एक बेटी थी, उसका नाम क्या है? जमुना है। जमुना के पति का नाम क्या है? नहीं पता ना, मेघा। और एक उसका देवर भी था, थारो नाम का। फिर बिहारी जी महाराज के हजूरी थे, हजूरी का नाम क्या था? नागजी भाई। और नागजी भाई की पत्नी का नाम क्या था? क्या? गंगाबाई, रंगबाई। रंगबाई बड़ी बोझल, कहाँ कहेंगे? नलिया बंदर में आएगा नाम। तो ये लौकिक परिवार का यहाँ परिचय दिया। और धर्म पत्नी कौन थी? लो, हाँ, लीलबाई। सदगुरु महाराज की धर्म पत्नी का नाम था लीलबाई। तो ये लौकिक परिवार, और अब कहो यह कबीला लौकिक, अलौकिक कहो ईत, जो कोई लाया ईमान करने को खिजमत। देखो अब यहाँ जब तारतम की चर्चा करने लगे तो अलौकिक परिवार मतलब परमधाम की निस्बती आत्मा, जो सदगुरु महाराज की पहचान करके धाम धनी के चरण में समर्पित होने वाले जो सुंदर साथ थे, वो पार का कबीला। सुंदर साथ हमारा क्या है? वो पार का परिवार है ना। एक परिवार घर का होता है, पति पत्नी माता पिता भाई बहन, और एक परिवार परलोक का होता है, परिवार है अलौकिक परिवार। तो यह अलौकिक परिवार यानी कि परमधाम की जो ब्रह्म आत्माएं थी, तो कई आत्माओं आई, 313 आत्माओं को सदगुरु महाराज ने जागृत किया है परमधाम की। जैसे भुज नगर के अंदर गुरु हरिदास जी थे, वो भी परमधाम की ब्रह्म आत्मा थे। अब वो भी आज इतिहास कायम कर दिया। देखो यहाँ इतिहास के अंदर देख लो, कभी भी कोई गुरु शिष्य की शरण में नहीं आए होंगे, या गुरु हरिदास जी अब देवचंद्र जी महाराज की शरण में आ गए। देखो, क्योंकि धाम की आत्मा है। फिर उनकी धर्म पत्नी जो गुरु माँ थी, वो भी परमधाम की वासना थी। उनका पुत्र जो वृंदावन, अभी जब श्री जी जाएंगे जागनी करने के लिए दीप बंदर से, तब भुज नगर फिर पहुंचेंगे, किसके वहां? वृंदावन के घर। फिर आगे सेवा में भी आएगा वृंदावन का नाम ना। पूरी जमात के ऊपर जो रसोई भंडार की जो ऊपर देखरेख करने की जिम्मेदारी पूरी किसकी? वृंदावन करता था। तो पुत्र भी वो भी परमधाम की आत्मा है। फिर उनका बेटा था नरहरि वृंदावन का, वो भी परमधाम की आत्मा थी। फिर उनकी धर्म पत्नी थी मूली,
वो भी परम धाम की आत्मा। तो ऐसे ऐसे जाको धनी ये पकड़े हाथ, वो आने वाले पारलौकिक कबीरा जो है वो भी बहुत सुंदर साथियां आए। और सबसे आगे और सबसे पहले कौन था? पहले दिन इस्लाम में गांधी धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्मा। देखो, सबसे पहले सदगुरु महाराज की पहचान करने वाले, उनकी शरण में अपनी आत्मा को समर्पित करने वाले, धाम के धनी के रूप में कहो मानने वाले, प्रथम शिष्य कहो सदगुरु महाराज के, तारतम लेने वाले, वो थे पहले दिन इस्लाम में गांगजी धरे कदम। गांगजी भाई थे और सारी सेवा उन्होंने अपने सिर पर ले ली थी पहचान करने के बाद। दोनों प्रकार की सेवा देखो, धन भी लुटा रहे थे और तन से भी सेवा कर रहे थे ना। यहाँ जितने भी सुंदर साथ आते थे उनके प्रबंध करने की जिम्मेदारी भी उनकी थी। और सदगुरु महाराज के भी जैसे श्री जी के समय में महाराजा छत्रसाल जी, वैसे यहाँ सदगुरु महाराज के समय में कहो तो गांगजी भाई थे। सेवा करी श्री देवचंद्र जी की ने, वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा सुरत संभारियो करना यही काम। जो वर्णन किया परम धाम का, 25 पक्ष का, सागरों का, महलों का, मंदिरों का, वो तो परम धाम अपना है ही, लेकिन उस परम धाम में सेवा नहीं थी। देखो ना? तो वो परम धाम तो जाने के बाद मिलने वाला ही है। तो संसार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या दिया हमें? सेवा। सेवा जीवो बीजो पदार्थ नदी न, सेवाए तमे पामसो पार कहा। लेकिन समझे बिना सुख पार को नहीं। सेवा के भाव को समझे बिना भी कहो तो पार का, परलोक का सुख, वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बाकी रिझाने के लिए सेवा वो सबसे उत्तमाति उत्तम कहो साधन है। लेकिन सेवा भी यहाँ सदगुरु महाराज ने कौन सी दी है? प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी व्रज तनियावा। दिखाने के लिए सेवा नहीं हो सकती है कभी भी, स्वार्थ के लिए। या कोई सुंदर साथ कहो जो अष्टपर की सेवा में हमारे मौमिन जो है, ब्रह्मा आत्मा जो है, जो गांगजी भाई जो है, छत्रसाल जी जो है, लालदास जी महाराज है, ये जो धाम धनी की यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, वो स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए या लोगों को दिखाने के लिए, आडंबर के लिए, तो कोई भी प्रकार की इस तरह की मनोकामना लेकर के सेवा नहीं कर रहे हैं। प्रेम से सेवा कर रहे हैं अपना धाम धनी के लिए। एक आत्मा, एक दुल्हन अपने धनी को रिझाने के लिए यहाँ प्रेम से सेवा कर रही है। देखो ना, तभी सदगुरु महाराज ने भी लीलबाई को अपनी सेवा नहीं दी थी कि लीलबाई आप सेवा के भाव को जानते नहीं हो। तभी सेवा का वर्णन करने से पहले कहो लालदास जी महाराज जी ने मंगलाचरण रख दिया कि कौन स्वरूप की सेवा कर रहे हो, पहले जानो तो सही, और करने वाले भी कौन स्वरूप है ये भी सुनने वाले सुने तो सही, ताकि उसमें से हम थोड़ा सेवा के भाव को ग्रहण कर सकें। और जिसके अंदर सेवा का भाव होता है उसको सेवा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो स्वयं अपने आप, सदगुरु महाराज को हरिदास जी सेवा छुड़ा देते थे, तुरंत दूसरी सेवा पकड़ लेते, गुरु की आज्ञा को ठुकराते भी नहीं थे। लेकिन सेवा का भाव था तो दूसरी सेवा में लग जाते थे ना। किस तरह से सेवा कर रहे हैं या गांगजी भाई उसी तरह से खड़े हैं। देखो, एक पग से न धन में कमी रख रहे हैं, न तन से सेवा कर्म में कमी रख रहे हैं, क्योंकि सेवा सूरत संभारियो करना यही काम। 25 पक्षी अति भला पण ये छी आपनो धर्म, साक्षात तणी सेवा कीजिए हृदय राख जो मरम। ये मर्म की बात है, किस प्रकार से कौन क्या सेवा कर रहा है वो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। तभी एक प्रकरण किरंतन के अंदर रख दिया। देखो, दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन, ये भी लगे दुख देने, वो भी लगे दुख देने। महामत पूछे ब्रह्म सृष्टि को, ये वैकुंठ झांसी के धाम। देखो,
5,000 सुंदर साथ में चले, एक प्रकार के थे। 5,000 या 5 जन एक परिवार की बुद्धि नहीं एक समान हो सकती, तो 5,000 सुंदर साथ एक समान होंगे। एक प्रकार के मन, एक प्रकार के विचार, एक प्रकार का समर्पण, एक प्रकार की बुद्धि 5,000 की होगी। धनी के प्रति 5,000 का समर्पण कहो, प्रेम कहो, एक समान होगा। फिर तीनों प्रकार की सृष्टि है उसके अंदर, ब्रह्म, ईश्वरी और जीव। तो जीव अपनी प्रकार से चलेगा, ईश्वरी अपने प्रकार से चलेगा, ब्रह्म सृष्टि अपनी प्रकार से चलेगी। वहां भी लड़ते थे, झगड़ते थे, आता है नष्टपर की सेवा में। फिर रात्रि की चर्चा के बाद उसकी सुलह की जाती थी ना, तभी ये प्रकरण रखा गया। ये भी लगे दुख देने, वो भी लगे दुख देने। तो यह सेवा नहीं है। इसके लिए घर छोड़ के आए थे क्या? रुलाने के लिए घर छोड़ के आए थे क्या? ये वैकुंठ झांसी के धाम। तो यहां गांगजी भाई बड़े प्रेम से सेवा सुरत संभारियो, साक्षात धाम के धनी के रूप में। धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसलमात। दुनिया की, परिवार की, किसी की भी परवाह नहीं है उनको। देखो, तभी तो अपनी पत्नी भानबाई को भी जब वो सेवा में आड़ी आई तो पियर भेज दिया कि मुझे मुख दिखाना है कृष्ण जी को, न कि तुझे भानबाई मुख दिखाना है। तो इस तरह से सेवा करने लगे गांगजी भाई। तो यहाँ वितककार गांगजी भाई के परिवार का भी परिचय करा रहे। इतना बड़ा परिवार और सबसे ज्यादा ब्रह्म सृष्टि वहां है। देखो, गांगजी भाई के परिवार के अंदर मूल रूप में गांगजी भाई है। फिर उनकी माता का नाम है गंगाबाई और पत्नी थी कौन? भानबाई। फिर उनकी भाभी थी। अब ये भानबाई वो परमधाम की आत्मा नहीं है, ब्रह्म सृष्टि नहीं है। फिर भाभी थी हीरबाई। हीरबाई कौन थी? उनके भाई जो थे खेता भाई, जो अरब में पैसा कमाने के लिए गए थे, उनकी पत्नी है हीरबाई ना। ये परमधाम की ब्रह्म आत्मा थी। और हीरबाई ने सारी सेवा ले ली थी। कौन सी? रसोई की। सुंदर साथ के लिए या धामधनी चर्चा करते तो सारी रसोई तैयार करके हीरबाई भंडार तैयार करके रख देती थी बड़े प्रेम से। फिर बेन थी गांगजी भाई की बालबाई। ये भी जबरदस्त है, देखो ना, बहन है गांगजी भाई की, आगे आएगा ना। वो परमधाम की ब्रह्म आत्मा है। फिर 2 पुत्र थे, मांझी और श्याम जी। तो श्याम जी की पत्नी, ये दोनों पुत्र में से कोई भी ब्रह्म आत्मा नहीं है। देखो, फिर एक भी बेटा नहीं है। लेकिन फिर बेटे की, श्याम जी की जो धर्म पत्नी थी अजबाई, वो परमधाम की वासना है ना। फिर उनकी पुत्री जो थी वो हरबाई और लाड़बाई। फिर खेता भाई उनके भाई थे, और खेता भाई और हीरबाई का भी एक पुत्र था जिनका नाम था धनजी। फिर गांगजी भाई का शाला था गणेश और उनकी धर्म पत्नी थी गोमती। फिर नानजी कहो, फिर उनका पुत्र पीताम्बर जी जो सुखबाई की वासना थी। फिर हीरबाई की बेटी थी जशोदा और जशोदा जी की बेटी थी वो भी राजबाई की वासना थी। फिर जीवराज बाई थे, वो तानबाई की वासना थे। इस तरह से समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब इत कहूं को बोलने की ताकत न रहवे तब। परमधाम की आत्मा यहाँ चर्चा में बैठी हुई है। सदगुरु महाराज बैठ करके प्रेम विभोर हो करके भाव दिखा करके परमधाम की तारतम संबंधी चर्चा कर रहे हैं। और जब सदगुरु महाराज चर्चा करते तो इतना डिसिप्लिन सुंदर साथ के अंदर कहो, इतना एकाग्र होकर के, एक चित होकर के सदगुरु महाराज से, श्री मुखारविंद से निकले हुए एक एक शब्द को श्रवण कर रहे कि किसी को हिलने की भी हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। एक सोई भी गिर जाए तो उसके भी आवाज आए। न भजन की जरूरत पड़ती, न ढोलक की जरूरत पड़ती। इस तरह से
एकाग्र होकर के, एक चित होकर के सदगुरु महाराज जी की यहाँ चर्चा सुन रहे थे। और सदगुरु महाराज भी भाव काट दिखावही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। सदगुरु महाराज जब सुनने वाले वही निस्बती साथ हो परम धाम की आत्मा और एकाग्र चित होकर के जब सुनते ना, तो उनकी तरफ वक्ता की दृष्टि ज्यादा जाती है, क्योंकि फिर उनकी लिंग जो है वो टूटती नहीं। एकाग्रता को देख करके फिर और अंदर से एक नई उमंग, नई तरंगे, नई बातें निकलती है ना। जो बातें करते, कुचर पुचर करते, वहां ध्यान कभी नहीं रखते हैं वक्ता। तो यहां सदगुरु महाराज सुंदर साथ को देख करके कि लेने वाले इस तरह से ले रहे, तो वो भी भाव विभोर हो करके चर्चा करते, और चर्चा में भी सुंदर स्वरूप का वर्णन करते। श्री राज ठकुरानी जी प्रथम भाव में विराजमान भय न। श्री राज जी के सुंदर स्वरूप का, स्वरूप सुंदर संकुल सा कोमल, देखो बार बार स्वरूप का वर्णन क्यों कर रहे, क्यों चितवन हमें पकड़ा रहे, ताकि हम भी उन स्वरूप को पकड़े, अपने दिल को अर्श बनाए। दिल अर्श कब होगा? जब स्वरूप आकर के जब दिल में बैठ जाता है, तब यह दिल अर्श बन जाता है, परम धाम बढ़ जाता है, खिलवत बन जाता है। इसलिए जो माया बैठी हुई दिल के अंदर, जो कचरा भरा हुआ है, उस कचरा को, उस माया को, उलझन को बाहर निकाल करके दिल के अंदर स्वरूप को विराजमान करे। श्वेत रंग का जामा, केसरी रंग की जा, नीला पीला पटुका, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग का पिछोरा। ये पिछोरा आसमानी रंग प्रेम का प्रतीक जो आनंद बरसा रहा है ना, ये समझ लो श्यामा जी है। और यहां स्वयं श्यामा जी ही सदगुरु रूप। और श्यामा जी के अंदर तो अब स्वयं कौन है? श्याम जी स्वयं तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप देखो। तो मीठी रसना के द्वारा मीठा रस रब का, यानी कि राज्य महाराज का प्रेम पिला रहे हैं सदगुरु महाराज। और सुंदर साथ बड़े प्रेम से वो सुंदर उपमा से भी रहित अनुपम स्वरूप का वर्णन सुन रहे हैं। व्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। देखो व्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, बोझ यानी कि वो भारी नहीं, या महत्व है कि व्रज की लीला का महत्व, यानी कि वहां के प्रेम का वर्णन कर रहे। वहां भी ऐसा ही तन था, यही संसार थे, यही सब कहो दज्जाल भी थे वहां ना। असुर नहीं आते थे वहां, अकासुर आए, बकासुर आए, तृणावत आ जाए, पुतना आ जाए ना? तो दज्जाल का तो विभिन्न रूप होता है ना? लेकिन फिर भी गोपियों के प्रेम को नहीं छुड़ा पाते थे, भक्ति को नहीं छुड़ा पाते थे ना। तो कैसे पगले भरे व्रज के अंदर, कैसा प्रेम किया हमने कृष्ण को व्रज के अंदर, कि उस प्रेम की सिफत, उस प्रेम की महत्व, उनका गुणगान बड़े बड़े ऋषि मुनि गाते हैं। त्रिदेवा उस व्रजरास लीला का कहो चिंतन करते हैं, उसकी महिमा दर्शाते हैं। ब्रह्म सृष्टि की चरण रज ढूंढ थके त्रिगुण, कहे विद करी तपस्या यो कहे वेद वचन कहा। देखो ये ब्रह्म सृष्टि, वो पगला, वो लीला जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जो 11 बरस हमने व्रज के अंदर की थी, जो प्रेम किया था, मां तारतम नहीं था, खिलवत नहीं पता थी, परमधाम नहीं पता था। मां परमधाम के अंदर कभी हादी ने कोई हिदायत की? परमधाम के अंदर ऐसा कोई वर्णन आया परिक्रमा के अंदर, सागर के अंदर के श्रृंगार के अंदर, कि खिलवत में बैठ करके सदगुरु महाराज यानी कि श्यामा महारानी कहो कि राज्य महाराज बैठ करके ब्रह्म प्रियाओं को चर्चा सुना रही है? कोई वर्णन आया ऐसा? परमधाम का ही प्रतिबिंब स्वरूप प्रेम व व्रज के अंदर बरस रहा था। व्रज में भी गोपियों ने कभी कोई चर्चा नहीं सुनी है। देखो लेकिन फिर भी कृष्ण को किस तरह से पकड़ लिया, कैसा प्रेम किया कि उद्धव जी को सिखा दिया। तो यहां चर्चा दी, तारतम दिया, तो क्या गुनाह किया? तो वो प्रेम क्यों भूल गए? वो प्रेम का पगला क्यों भूल गए? यहां तो न रहे घर के, न रहे घाट के। देखो
न ज्ञान में परिपक्व बन पाए, न प्रेम में परिपक्व बन पाए। ज्ञान भी ऐसा, अधूरी गागर जो होती है ना, आधी गागर वो छलकती है। पनिहारी अगर भर के जाएगी आधी गागर तो पानी वो छलकने लगता है, पूरी गागर भरनी पड़ती है ना। तो आधा ज्ञान ऐसा ही होता है। देखो, तो न ज्ञान में परिपक्व बन पाए न प्रेम में। तो कहते हैं ना, न घर के न घाट के, कहां के रहे। तारतम आया हमें परिपक्व बनाने के लिए। देखो, यह श्याम रंग स्वयंकारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। वहां प्रेम रूपी जो कारी कामरी जो धारण की थी, तो यहां प्रेम बरसाया। तारतम के कहो, इलम के सागर का रंग कौन सा है? श्याम रंग तो है। श्यामा जी की चोली का रंग कौन सा है? तो जो बादल बरसिया, रू अल्लाह सदगुरु महाराज ने अपने दिल से जो बादल बरसाया, ये श्याम रंग तो बरस रहा है, प्रेमी तो बरस रहा है। लेकिन ज्ञान में इतना उलझ करके रह गए, अभिमान में इतना कहो हम रह गए कि इस ज्ञान के द्वारा जो प्रेम पकड़ना था वो प्रेम तो पकड़ ही नहीं पाए। प्रेम स्वरूप को पकड़ना है। देखो, तो यहां व्रज रास लीला, रास में कैसा प्रेम किया देखो, उसकी वर्णन करके महत्व दिखा रहे हैं। फिर इतना ही नहीं, साधु संत कबीर साहिब कहो, जाट भक्त कहो, नरसैया कहो, उनकी जो दोहे, उनकी जो साखियां है, उनका भी वर्णन करके उसमें भी सार निकाल करके उसमें से भी तारतम के द्वारा लक्ष्य दिखा रहे, तारतम के द्वारा स्वरूप की निस्बत की पहचान करा रहे। जो जो वेद पुराण शास्त्र जो 8 साल खोज की ना, वो सारा सार अब समझा रहे, अंदर से निकल रहा है। देखो, अंग में बड़ो उमंग साथ मिलवन को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग न आवे अंग मो। अब यहां अंग में बड़ो उमंग, और सदगुरु महाराज को भी कहो तो अपनी जमात कहा था, मैं बेजो तमाम एक नई बार 1000 साथ है। तो अपनी जमात को मिलने के लिए भी बड़ा उमंग अंदर से हो रहा है कि कब मिले, हम कब मिल सी अपने धनी। व्रज में था ना, गोपियों को था, तो वैसे यहां सदगुरु महाराज को है कि कब मिल सी, कब मिल सी, कौन होगा, कैसे आएगी, कौन है करके ना। और एक नया साथ जो आ वही, कोई सुंदर साथ एक नया आ गया ना, तो बहुत प्रसन्न होते, खुश होते सदगुरु महाराज, क्योंकि आने वाले कौन है? जाको धनिये पकड़े हाथ। वही चर्चा में यहां बैठ पाएगा, वही सुन पाएगा, वही ले पाएगा, वही चल पाएगा, जाको धनिये पकड़े हाथ। अब कहो कबीला महराज का, करी देवचंद्र जी महर, आवे नहीं हिसाब में, ये जो करी फेर फेर। अब मेरी में प्रकट हो गए थे ना 1675 कृष्ण पक्ष भादो मास 14 की तिथि रविवार पहर दिन चढ़ते, और धनबाई और श्री केशव राय ठाकुर ने नाम रखा था क्या? श्री महराज ठाकुर। तब महराज ठाकुर, अब उनके आने का समय, श्री इंद्रावती जी के मिलन का समय हो रहा है ना, तो इसीलिए अब उनके परिवार का परिचय दे रहे हैं, जिनके ऊपर कहो, उनके परिवार के ऊपर जो सदगुरु महाराज ने मेहर की ना, पल पल उस मेहर का कोई हिसाब ही नहीं है। शुक्राना है दामदनी का। तो सबसे पहले हमारे श्री जी ना, माता पिता का नाम क्या था? माता है धनबाई, या लौकिक नाम है उनका धनबाई। व्रज के अंदर वो प्रभावती है, सॉरी, व्रज के अंदर वो यशोदा माता है, और पिता का नाम है केशव ठाकुर, जो व्रज के अंदर नंद बाबा है। फिर किसकी परातम का नाम था धनबाई? गांगजी बाई, पहले दिन इस्लाम में ना, जो परमधाम की वासना है, और उनकी परातम का नाम है गांगजी बाई की परातम का नाम धनबाई है। देखो,
और यहाँ माता का नाम है धनबाई, श्री जी की माता का नाम है धनबाई, पिता है केशव ठाकुर। कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। देखो सबसे बड़े कौन है? हरिवंश ठाकुर। किसमें थे? लौकिक में तो मंत्री पद पर है, लेकिन वो भी परम धाम की आत्मा है। फिर उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या था? मेघबाई। देखो ना, और वो भी परम धाम की वासना है, मेघबाई भी। और दूसरे नंबर में कौन थे? श्यामल दास जी ना? अब ऐसे बड़े भाई हरिवंश ठाकुर है, लेकिन 5 भाइयों में सत्ता किनकी चलती थी? ये श्यामल दास की चलती थी ना। ये भी मंत्री पद पर थे राज दरबार के अंदर। और इनकी धर्म पत्नी का नाम क्या था? शीतबाई। फिर तीसरे नंबर में कौन है? गोवर्धन ठाकुर। ये भी जबरदस्त हैं। परम धाम की कौन सी वासना है? गुणवंती बाई की वासना है। देखो, और उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या है? पद्मा। है कि नहीं परम धाम की? सबसे पहले दर्शन करने वाली पद्मा है। देखो मेरी परिवार में ना, भाग्यशाली है पद्मा। मेघ भाई को कहा नहीं हिली, गोवर्धन भाई को कहा नहीं हिले, सबसे पहले पहुंची कौन? देखो नसीब खुला पद्मा का। अब चौथे नंबर में कौन है? हमारे श्री जी साहेब जी, स्वयं श्री प्राणनाथ जी, श्री महाराज ठाकुर। और परम धाम की श्री इंद्रावती जी की वासना। और उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या था? श्री बाईजूराज। बाईजूराज महारानी तो हम कहते हैं। फुलबाई और तेजबाई ने, फुलबाई और दूजी बाई तेज कहा तो 2 पत्नियां थी क्या? हाँ, फुलबाई उनकी धर्म पत्नी थी। और वितक में सुनोगे फिर उनकी परात्म का नाम क्या था? अमलावती की पवित्र आत्मा। और वही दूसरी बखत तेज कोरी जी के रूप में आए, और वही हमारी बाईजूराज महारानी है। देखा किस तरह से आगे प्रसंगों में फिर वर्णन आएगा। यहाँ तो सिर्फ नाम से परिचय दिया जा रहा है। और फिर एक भाई रह गए ना, सबसे छोटे भाई, क्या नाम था? उद्धव ठाकुर। और उनकी परात्मा का नाम क्या था? उत्तम बाई की वासना। और धर्म पत्नी का नाम भानबाई था। देखो अभी यहां सदगुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर श्री इंद्रावती जी, श्री महाराज ठाकुर भी, वो भी बड़े हो रहे हैं। अरे श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते महावत नहीं उमंग। कोई नया साथ को लावही, समझाई के दिन में तीन ऊपर राजी हो वही, क्या ने की करो इनसे। देखो अब सदगुरु महाराज बड़े प्रेम से चर्चा कर रहे, सुंदर साथ जी भी बड़े भाव विभोर होकर के प्रेम से कहो चर्चा सुन रहे, उनके अंग में उमंग नहीं समा रहा है। और चर्चा की बात बाहर दिन प्रतिदिन और फैलने लगी, पसरने लगी। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान। जो आता है वो जा करके फिर दूसरे को कहता, अरे चाकला मंदिर में कितनी सुंदर चर्चा हो रही है, चलना। तू रोज वहां जाता, एक दिन यहां करके सुन ले। अगर तुझे न विश्वास आए तो फिर मत आना, एक बार तो चल। और फिर आ गया तो फिर आने वाला कौन है? जाको धनी पकड़े हाथ। फिर आया आया सो आया, फेमिकुल का मजबूत, फिर जा ही ना पाए ना। तुरंत सदगुरु महाराज उनकी परम धाम की वासना
परख करके बता देते थे। तो इस तरह से सुंदर साथ की जमात बढ़ने लगी। सदगुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते, किसके ऊपर? आने वाले से भी लाने वाले के ऊपर ज्यादा प्रसन्न होते कि तूने तो मेरा ही काम कर दिया, बड़ी भारी सेवा की। बाहर जाना, फिर फोन करना, बताना, ये काम तो मेरा था, लेकिन तुमने मेरा ही काम कर दिया। क्या बदला चुकाऊं, क्या नेकी करूं मैं इसकी ना? तो मेरे पास जो हो ही तो देंगे। तो फिर और चर्चा को चलावे पूरा। 2 समय की चर्चा फिर 3 बार करने लगे। तो यह मेहनत मोह को करना जरूर, तिस वास्ते साथ की आगे चर्चा को चलावे पूरा। धामधनी प्रसन्न होकर के चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ कहो चाकला मंदिर के अंदर विभिन्न प्रकार की लीलाएं हो रही है, आड़ी का लीला भी हो रही है। और समय भी आगे बीतने लगा। अब विक्रम संवत 1600 यानी कि 1681 के अंदर कहो तो माता पिता कुंवरबाई और मतु मेहता दोनों धाम चलते हैं, ऐसा वर्णन आता है। और फिर समय आगे बढ़ते बढ़ते विक्रम संवत 1683 पहुंचता है। तब 83 के अंदर फिर अब लीलबाई तैयार हुई धाम जाने के लिए। अब रोज श्री कृष्ण जी आते हैं, 10 सखी के साथ प्रकट होकर के दर्शन देते हैं, लीला करते हैं, वस्ता मांग मांग करके आरोगते हैं, हंसी मजाक मश्करी भी करते, क्यों खारी फिक्की के ना। आज तो इसमें इतना ज्यादा नमक डाल दिया है, ये सब्जी में तो इतने मसाले डाल दिए हैं ना, इसमें तो बिल्कुल कहो नमक ही नहीं है। मश्करे भी करते थे। एक दिन भोजन की लीला संपन्न हुई और कृष्ण जी जा रहे थे और जाते जाते हीरबाई को कहते, सॉरी लीलबाई को कहते हैं कि लीलबाई कल धाम जाने के लिए तैयार रहना। देखो लीलबाई कहे ठीक है ना। फिर सदगुरु महाराज को बताया कि मुझे ऐसा कह के गए कृष्ण जी कि धाम जाने के लिए तैयार रहना। तो सदगुरु ने कहा कि उनसे कहना पहले ये जो उलझन है ना उनको ले जाए, ये माया का बोझ मेरे सिर पर डाल करके मत जाना। ये बिहारी जी और जमुना, ये बेटा और बेटी को पहले ले लो, फिर तुम्हें ले जाए, फिर इनको कौन देखेगा। तो लीलबाई दूसरा दिन हुआ, चर्चा पूरी हुई, भोजन लीला शुरू हुई। अब लीलबाई को पता है कि चलेगा उन्हीं का। 16 श्रृंगार सज करके तैयार थी लीलबाई धाम जाने के लिए ना। हमें पता चले हमारा अंतिम समय है तो क्या करेंगे? हाँ? पहले तो क्या क्या कहां कहां रखा है वो याद करेंगे, फिर सारी वसीयत बनाएंगे ना, बेटे पोता पोती जिस जिसको जो देना है ना, क्योंकि अभी भी चिंता तो उन्हीं की होती है, जमा तो उन्हीं के लिए करते हैं ना। सब अपने अपने नसीब का खाता है, वो तो हम भूल जाते हैं। 7 पीढ़ी का हो तो 8वीं पीढ़ी की चिंता, 20 पीढ़ी का हो तो 21वीं पीढ़ी की चिंता होती है। और चाहे कितना भी, जब तक तारतम को पचाया नहीं है, वो निज आनंद को प्राप्त नहीं किया, तो कैसे भी बड़े में बड़ा बंदा भी मौत की खबर सुन करके हिल जाता है। देखो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। जितना समय बचाना वो भी समय वो हंसते हंसते काट नहीं सकता है। इसीलिए राजी महाराज किसी को मौत की खबर देते ही नहीं, लेकिन बीमारी के रूप में कभी कभी पता चल जाता है तो कैसे दुखी हो जाते हैं। संतों को पता चल जाता है, वो भी थोड़े दिन थोड़े समय पहले, तो वो स्वागत करते हैं मौत का, क्योंकि उन्होंने जीते जी ही मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। वो हंसते हंसते मरते हैं, मर मर सब कोई जाते हैं, चाहिए मोमिन मौत फरक। ये भक्ति किस लिए है? उस मौत का स्वागत करने के लिए तो ये भक्ति करे। मरे बिना तो परमधाम कैसे मिलेगा? ये संसार के अंदर ही क्या ये मरते रहेंगे? ये दुख सुख की उलझने इसी को झेलते रहेंगे? तो हंसते हंसते मरने की तैयारी है ये सब। या लीलबाई देखो 16 श्रृंगार,
मरने के बाद दूसरा क्या तैयार करे हमें, खुद ही तैयार हो गई सज करके। पहली मौत होती है कब, कब सोले श्रृंगार सजा जाता है, कब सजते हैं, शादी में ना, मरते हैं ना हंसते हंसते, वहां सूली पर चढ़ते हंसते हंसते, और जीवन भर रोते हैं, फिर भी वही अच्छा लगता है, देखा। और दूसरी मौत होती है यह, जिस मौत से हमेशा के लिए आत्मा ये दुख और सुख दोनों से परे, संसार का दुख और सुख दोनों से मुक्त हो जाती है ना। न संसार का सुख चाहिए, न संसार का दुख चाहिए, उसे निज आनंद चाहिए। तो लीलबाई तैयार थी, और लीलबाई भी कोई सामान्य साधारण नहीं थी, परमधाम की ब्रह्म आत्मा सती थी। उनका वर्णन लीलाओं का यहाँ किया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी थी लीलबाई भी। तब कृष्ण जी जा रहे थे और कहा लीलबाई तैयार, हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन ये कह रहे ये दोनों को पहले ले जाओ। कौन ये कह रहे हैं, पति देव ना, ये कह रहे पहले ये दोनों को ले जाओ। अरे उनको गांगजी भाई संभालेंगे, वो सेठ किस काम के। अच्छा, अरे वो तो अभी विदेश गए हैं, चुप, कह दिया ना गांगजी भाई संभालेंगे। तो फिर सदगुरु महाराज ने कहा अरे लीलबाई अब तो धाम जा रही, तो धाम जाने की खुशहाली में एक बार और सुंदर साथ को अपनी तरफ से दर्शन तो करा दे। तभी दर्शन करना कितना सरल था, क्योंकि आड़ी का लीला चल रही है, देखो। तो लीलबाई ने कहा कि एक बार दर्शन दे दीजिए ना। नहीं दूंगा। क्यों, तुम्हारी इच्छा थोड़ी थी, उन्होंने कहा इसलिए तुमने कहा। अच्छा, फिर पकड़ लिया छेड़ा ना। अब जब निस्बत का दावा लिया तो अचरा पकड़ पियो दिखलाव से। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तुरंत फिर कृष्ण जी ने प्रकट होकर के लीलबाई के धाम जाने की खुशहाली में सुंदर साथ को दर्शन दिया और लीलबाई को लेकर के धाम चले। अब यहाँ गांगजी भाई विदेश जाने के लिए तो निकल गए थे, फिर उनका नाव अटक गया था। जब नाव अटक गया तो उनको लगा कि कुछ तो है बात, अभी संकेत नहीं है आगे विदेश जाने का। तो नाव से उतर करके वापस आ गए, और वापस जब घर आए तो पता चला कि गुरु माँ धाम चली है। फिर साथ में यह भी पता चला कि गुरु पुत्र जो है वो दोनों की जिम्मेदारी स्वयं कृष्ण जी ने मुझे दी हुई है, यमुना और बिहारी जी की। तब घर में लाने के लिए, क्योंकि रहते कहाँ है राज मंदिर में, सिर्फ चर्चा चाकला मंदिर में हो रही है, उनका रहना परिवार का कहाँ है, राज मंदिर के अंदर है। तब राज मंदिर से चाकला मंदिर में लाना है दोनों को, तो सलाह करनी पड़ेगी किससे, धर्म पत्नी से, नहीं तो आग बरसेगी, फिर लड़ाई हो जाएगी। तो भान भाई से कहो। जब सलाह की तो भान भाई ने मना कर दिया कि मैं नहीं संभालती दूसरे को, बेटा बेटियों को, अपने दो है बहुत है। तो बोला देख भाई, भान भाई, पैसे की कमी नहीं है, सदगुरु महाराज जी की कृपा है, हमें तो सिर्फ ऊपर से देख रेख करनी है, दो नौकर चाकर और रख ले, तुझे क्या चिंता है। फिर भी भान भाई मानी नहीं। तो फिर गांगजी भाई ने हमेशा के लिए भान भाई को पियर भेज दिया, गुजरात भेज दिया, और दोनों कृष्ण जी की आज्ञा को स्वीकार करके बिहारी जी और यमुना को लेकर के आए, उनका पालन पोषण करने लगे। अब लीला आ रही है मेड़ी की। अब मेड़ी में जो हमने श्री जी के परिवार की अभी जो पहचान की ना, तो और गांगजी भाई के परिवार को भी सुना ना। ये लीला देखो अटपटी, अब कड़ी जोड़ते जाना, नहीं तो कल कुछ भी पता नहीं चलेगा आगे।
अब यहाँ गांगजी भाई के परिवार में उनके दो बेटे थे, श्याम जी और मान जी ना। तो श्याम जी की धर्म पत्नी थी कौन? अजबाई। अब ये अजबाई का संबंध था मेड़ी में जो सबसे बड़े हरिवंश ठाकुर थे उनकी धर्म पत्नी मेघबाई से ना। मेघबाई क्या लगती थी? अजबाई की बुआ लगती थी। तो अब बुआ है तो कभी कभी बुआ को मिलने के लिए भी अजबाई जाती थी। और जब भी अजबाई जाती है तो मेघबाई हरवंश के आवे अजबाई, देखे गांगजी के घर में राज की मेहरबान की आई। अजबाई हमेशा मेघबाई से जो गांगजी भाई के ऊपर धामधनी की सदगुरु महाराज की मेहर जो बरस रही है उस मेहर का वर्णन करती है। जो लीला चाकला मंदिर के अंदर आड़ी का लीला हो रही है उस लीला का वर्णन करती है कि देखो स्वयं श्री कृष्ण जी प्रकट हो करके, श्री राज जी प्रकट हो करके दर्शन देते हैं। दर्शन देकर के हमारे साथ बैठते हैं, आरोगते हैं, मेवा मिठाई मांगते हैं, खुद लाते हैं। हम रोज दर्शन करते मेघबाई, फिर पान का बिड़ा भी ला करके देते हैं। तो तुम भी चलना दर्शन करना कृष्ण जी के। अब कौन विश्वास करे? कोई विश्वास करेगा? अरे कृष्ण जी दर्शन देंगे, जिनके लिए तो कितनी बड़ी साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। अब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी वन में जाकर के ध्रुव ने कहो, प्रहलाद ने कहो, कितनी तपस्या की, तब जाकर के विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये कृष्ण जी अक्षरातीत कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? किस तरह से? मेघबाई को विश्वास ही नहीं आता है तो वो जाती ही नहीं। लेकिन अजबाई अपना धर्म छोड़ती नहीं है। जब भी जाती है तभी वो मेघबाई को या चाकला मंदिर की लीला सुनाती रहती है। अब यहाँ चाकला मंदिर में जोर शोर से लीला हो रही है, आड़ी का लीला। एक दिन सयन को कंचन की, एक दिन कशोड़ी दी, कोई दिन कछु देव ही, यो करे नित्य शादी। शादी का मतलब है नित्य प्रति खुशहाली हो रही है, आनंद बरस रहा है। देखो कभी कुछ ला करके ना, छोटी छोटी जो ब्रह्म प्रिया थी तो उनके लिए भी खिलौने भी लेकर के आते थे, गुड़िया आदि भी लेकर के आते थे, देते थे, खुश करते थे। तो एक दिन कंचन की सोने की कसेड़ी भी ला करके दे दी। अब प्रसंग ऐसा था कि हीरबाई की जिम्मेदारी थी सब भोजन बनाने की। कथा चर्चा पूरी हुई या भोजन का प्रबंध नहीं हुआ, और चर्चा पूरी हुई तो कृष्ण जी तो आ गए भोजन करने के लिए। और भोजन में बन रही थी दाल उस दिन भी। अब जब दाल बन रही थी तो जो दाल बनाने का जो बड़ा, जो क्या बोलते आप लोग उसको, हम तो तपे लागे थे, क्या बोलते, टॉप जो होता है, भिगोना। तो वो जो था उसके अंदर, तब तो मिट्टी के बर्तन भी होते थे ना, तो छेद भी हो गया था, तो दाल पक नहीं रही थी। और फिर अभी की तरह कोई सिलेंडर नहीं, गैस लाइन नहीं थी, तो चूल्हा भी जलाना पड़ता था, आग भी जलानी पड़ती थी, तो फूकना भी, और पानी नीचे आए वो छिद्र में से तो आग भी बुझ जाए, फिर बार बार उसको जलाओ, फिर धुआं धुआं भी हो जाए। तो हीरबाई बड़ी परेशान हो गई। और उसमें कृष्ण जी आ गए तो वो भी मश्करी मजाक करने लगे, तूफान उपद्रव मचाने लगे। अरे हीरबाई अभी तक भोजन तैयार नहीं हुआ, क्या है? तो हीरबाई तो पहले से ही ऐसे को परेशान थी, तो कह दिया आप जैसे पति मिले लेकिन खाना बनाने के लिए कसेड़ी नहीं मिली। तो दूसरे दिन कृष्ण जी ने सोने की कसेड़ी ला करके हीरबाई को दे दी। अब सोने की कसेड़ी ला करके दी तो हीरबाई बड़ी खुश हो गई। अब हीरबाई की व्यवहार, कभी कभी कोई अनुभव हो जाता है, दर्शन हो जाए, दीदार हो जाए, उसको पचाने की ताकत ना हो ना, तो हमारा व्यवहार रंग ढंग बदल जाता है। देखो क्योंकि समझ नहीं होती है तभी बदल जाता है। या हीरबाई समझ नहीं पाई अभी तक सदगुरु महाराज जी को और कृष्ण जी को, बस आड़ी का लीला का आनंद ले रहे थे। तो जब सोने की कसेड़ी मिली तो खुश हो गई। अब तो सदगुरु महाराज जी की भी परवाह नहीं कर रही है। बोले अब कृष्ण जी मेरी मुट्ठी में जो मांगो वो मिलेगा। ऐसे कोई थोड़ी कोई किसी की मुट्ठी में आ जाएंगे। तो फिर
हीरबाई को अब समझाना है, जैसी भी है, बोले है तो मेरी, लेकिन बातों से अब ये सुनने वाली मानने वाली नहीं है। उसका रंग ढंग जो बदल गया है, तो अब समझाने के लिए लीला करनी पड़ी। अब सदगुरु महाराज चर्चा कर रहे थे, चर्चा करते करते कहो चर्चा का समय जो है वो पूरा हुआ। और जैसे समय पूरा होता था तो यहां फिर प्रकट होते थे ना। आज सदगुरु महाराज चर्चा कर रहे, अंदर रसोई तैयार थी, तो रोज इशारत भी आती थी हीरबाई की, हाँ रसोई तैयार है, अब चर्चा पूरी करो आप। या चिट्ठी ले देते हैं ना कि आज 10 मिनट लंगर में अभी टाइम है, चर्चा आगे बढ़ाना। तो इशारत देती थी हीरबाई, हाँ कि अभी तैयार है, पूरा कर दो आप। तो फिर हीरबाई जैसे ही इशारत दे, सतगुरु महाराज चर्चा पूरी करे, और जैसे ही पूरी करे प्रकट होके भोजन लीला होती थी। आज सतगुरु महाराज ने पाठ पढ़ाने के लिए क्या किया, हीरबाई भोजन तैयार करके इशारत करने के लिए आई, तैयार है। सतगुरु महाराज कहते हैं आज चर्चा में थोड़ी देरी है, उनको जिमा दे, कृष्ण जी को जिमा दो। हीरबाई खुश हो गई कि आज तो अकेले कृष्ण जी के साथ बैठेंगे, भोजन कराएंगे। अब अंदर गई, थाल तैयार किया हीरबाई ने, फिर कृष्ण जी को आह्वान किया, बुलाया, लेकिन कृष्ण जी आते ही नहीं है। बहुत पुकार की, आजी जी की, लेकिन कृष्ण जी प्रकट नहीं हुए। थोड़ी दुखी हो गई हीरबाई। फिर दुखी अवस्था में वापस आकर के इशारत कर रही है कि भोजन तैयार है। अरे आज चर्चा में देरी, उनको भोजन करा दो ना। फिर गई, फिर आजी जी की प्रार्थना की, रोने लगी हीरबाई, इतना रो रही है, पुकार कर रही है, फिर भी कृष्ण जी नहीं आ रहे। अब तो पूरी तरह से हार गई हीरबाई, और दुखी होकर के मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के और फिर आई, और आ करके फिर कहती है। अब सदगुरु महाराज समझ गए क्या भाई हार चुकी है, चर्चा बंद की। और जैसे ही चर्चा बंद की और खराव पहने कि 10 सखी के साथ कृष्ण जी प्रकट हो गए, और आकर के फिर मांगने लगे। हीरबाई इधर उधर देख रही है, हाँ अभी इतना बुलाया तो आए नहीं, और अभी कहते दाल लाओ सब्जी लाओ, देख लेंगे। भोजन लीला पूरी हुई, और पूरी होने के बाद कृष्ण जी जा रहे थे, तो हीरबाई ने कह दिया इतना बुलाया, कहां गए थे, अभी तक आए नहीं, और अब आकर के तूफान मचाया। कृष्ण जी ने जाते जाते कह दिया आज चर्चा में थोड़ी देरी थी, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखो हीरबाई समझ गई, फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि किनके द्वारा ये हाथ में आएंगे। सदगुरु महाराज कहां से प्रकट हो रहे थे, बैठे उनके अंदर थे, तो उन्हीं के अंदर से ही प्रकट होकर के तो लीला कर रहे थे। लेकिन लीला को सबने देखा, लीलाधारी को किसी ने नहीं देखा। तो लीला को पकड़ी, लीलाधारी को तो पकड़ा ही नहीं, तो पकड़ना किसको था। हाँ, ये लीला हमें यही समझाती है। देखो लीला को मत, लीला में मत उलझना, लीलाधारी को पकड़ना। किसी को कुछ हो जाए, कुछ तो कोई सुना दे, तो हम कितने प्रभावित होकर के उनके पीछे लग जाते हैं। तो लीला को नहीं, लीलाधारी को पकड़ो, मूल को पकड़ो, स्वरूप को पकड़ो। देखो और फिर नित्य प्रति फिर यहाँ तो लीला हो ही रही है। अजबाई नित बातें करे, दीदार धनी निर्धार, हम तो नित देखत है तुम करो दीदार। और अजबाई भी अपना धर्म नहीं छोड़ रही है। जब भी मेड़ी में आती है तो अपनी जो बुआ है, उस बुआ को हमेशा गांगजी भाई के घर की जो लीला जो हो रही है चाकला मंदिर के अंदर, वो सारी बात वर्णन करके बता रही है। और कहती है कि हम रोज दीदार कर रहे हैं, दिन में 3-3 बार कृष्ण जी के दीदार हो रहे हैं। चल ने बुआ, आप भी चलो और दीदार करो। आपको इच्छा नहीं होती कृष्ण जी के दर्शन करने की, लेकिन बड़े घराने सब कोई जाने,
बड़े बड़े घराने में जो होते ना जल्दी से हिलते नहीं हैं, मर्यादा आती है। मंत्री परिवार में है मेघबाई, और वो भी कोई सामान्य थी अजबाई, सन्मंद भी था, और दूसरा कहो तो गांगजी भाई के घर की बहू थी वो। और गांगजी भाई कौन, इतने बड़े सेठ थे, लेकिन फिर भी मेघबाई नहीं हिल रही थी। लेकिन बार बार कितने सालों से हिला रही थी, कितने साल हो चुके, 9 साल से देखो हिला रही है मेघबाई को। अब मेघबाई एक ही बात सुनते सुनते वो भी कंटाल गई। उसको लगा कि पागल तो नहीं है, आगे पीछे तो सब बराबर बातें करती है, लेकिन एक बात ये ऐसी कर रही कि कृष्ण जी दर्शन दे रहे रोज दिन में 3 बार, ये बात गले नहीं उतर रही है। तो फिर आज बहुत जिद की अजबाई ने, तो अपने देवर गोवर्धन भाई को कहा, भाभी ने हुक्म किया कि अजबाई के साथ जाओ चाकला मंदिर गांगजी भाई के घर और जा करके देखो वहां कैसी कौन सी लीला हो रही है। जब गोवर्धन भाई ने सुना कि कृष्ण जी दर्शन देते तो उनको भी विश्वास नहीं आया कि बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी जल्दी से वो तो मिलते नहीं है, प्राप्त होते नहीं उनके दर्शन, और दिन में 3 वक्त दर्शन करना। अब भाभी का हुक्म हुआ है तो मना नहीं कर सकते, तो जाना पड़ेगा। लेकिन विश्वास नहीं तो उन्होंने क्या किया, अपनी धर्म पत्नी को ऑर्डर कर दिया। कौन थी, पद्मा। और पद्मा को कहा कि तुम जाओ और जा करके देखो अजबाई के साथ कि वहां क्या हो रहा है। अब पति का हुक्म हुआ तो पत्नी आई पद्मा, अजबाई के साथ पद्मा आ गई चाकला मंदिर। और चाकला मंदिर में जिस समय पद्मा आई उस टाइम भोजन लीला ही हो रही थी, देखा ना, ये बंदीज की अति उत्तम। इसीलिए तो प्रबंध किया है कि ब्रह्म सृष्टि देख करके आए, विश्वास आए, लेकिन फिर आकर के बैठ के सुने हैं। तो जैसे ही पद्मा आई उन्होंने देखा कृष्ण जी वो तो भोजन कर रहे, वस्ता मांग मांग करके खा रहे, खारी फिक्की क्यों किन्नी मश्करी कर रहे हैं। वो तो देख करके इतना आश्चर्यचकित हुई और इतना गदगद हो गई, इतनी खुश हुई कि दौड़ के गई तुरंत मेड़ी में, और मेड़ी में जाकर के अपने पति गोवर्धन भाई को कहा कि अजबाई ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, एक एक बात मैंने अपनी आंखों से दर्शन किया है कृष्ण जी का। अब किसी की बात पर विश्वास आए कि ना आए, लेकिन पत्नी की बात पर तो विश्वास, हाँ। तो फिर तुरंत गोवर्धन भाई को विश्वास आया। दूसरे दिन गोवर्धन भाई आ गए, तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आत्मा। ये गोवर्धन भाई दूसरे दिन सदगुरु महाराज जी के पास आए और आ करके विधि पूर्वक, क्योंकि बड़े के पास खाली हाथ तो जाएंगे नहीं सदगुरु महाराज के पास, तो फल और फूल लेकर के आए, सदगुरु महाराज के चरण में साष्टांग प्रणाम किया और कहते जगाओ मेरी आत्मा, अब मैं आपके शरण में आया हूं, मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। दर्शन करके गोवर्धन भाई गए मेड़ी। अब यहां रातों रात घटना घट गई, एक अलग प्रकार की लीला हो गई। यहाँ चाकला मंदिर में जो लीला हो रही थी, प्रेम की बरसात हो रही थी, जो सुंदर साथ बैठ करके चर्चा सुन रहे थे, तो बैठने वाले स्त्री भी है पुरुष भी है ना। तो किसी चुगलखोर ने चुगली कर दी राज दरबार के अंदर जा करके, कोतवाल के पास नगरपाल में जाकर के चुगली की कि वहां जोरू मर्द बैठत तुम क्यों ना लेत खबरा, कि अरे एक साथ स्त्री पुरुष बैठे हुए रहते, रात भर आवाज आती है, तो वहां क्या हो रहा है आप कुछ देखते क्यों नहीं हो। अब चुगली लगी तो कोतवाल ने भी 2 चौबदार भेज दिए चुगलखोर के साथ कि जाओ और जा करके आप देखो कि वहां क्या हो रहा है करके। अब चुगलखोर के साथ साथ वो 2 चौबदार आए और आकर के वो चुगलखोर ने दूर से घर दिखा दिया कि वो जो है ना दीपक जल रहा है वो घर है। चुगलखोर चला गया अपने घर।
अब दोनों चौबदार अपना काम करने के लिए वहां उस दीपक को निशाना रख करके वो घर ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगे, घर जाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तो दीपक तो आता ही नहीं है पास में, और आगे जा रहा है और आगे जा रहा है, घर तक मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं वो। फिर देखते देखते एक दीपक का दो हो गए। अब दोनों को अब कौन से दीपक के पीछे जाए, दो चौबदार हैं। चुगलखोर ने कौन सा घर दिखाया, अब यहां जाए कि यहां जाए। तो दोनों ने सलाह की कि एक के पीछे तुम जाओ, एक के पीछे मैं जाता हूं, तुम्हें मिले तो मुझे आवाज देना, मुझे मिले तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा। दोनों एक एक दीपक के पीछे जाने लगे। दिया जल रहा था, चौबदार चल रहा है। रात भर दोनों चलते रहे चलते रहे चलते रहे। सुबह हुई, दीपक दोनों ही बुझ गए। और देखा तो एक तो 4 पहर तक एक कुआं था, कुप ना, उस कुएं को ही परिक्रमा 4 पहर तक रात्रि भर लगाता रहा ना। सुबह हुई, देखा, अरे दत्त तेरे की, वापस आ गया अपने घर। दूसरे ही राज्य में पहुंच गया, 12 कोस चल करके। और एक पनिहारी जा रही थी पानी भरने के लिए। उसको पूछा कि ये कोई नई जगह, नया स्थान लग रहा है, भाई कौन सा स्थान है, किसका राज्य है? तो पनिहारी ने भी फटकार दिया, अरे भाई कोई परदेसी लग रहे हो, ये मोवड़ जी का राज्य है, द्रोल राज्य है, ये तूने अपना मान लिया है क्या? तो द्रोल राज्य में पहुंच गया मैं। अब जितना चल करके गए थे उतना ही चल करके तो वापस आना पड़ेगा। तो दिन भर उनके घर में भी सब परेशान हुए। रात को वापस घर आया। अब दोनों चौबदार एक दूसरे मिले, आपस में बात की, मिला है तुझे? अरे क्या, मेरी तो यह हालत हुई, रात भर कुएं कोई में परिक्रमा लगाते रहा। वो कहता है मैं तो दूसरे राज्य में पहुंच करके पनिहारी की फटकार खा करके वापस आया। अब दोनों गए नगरपाल में कोतवाल के पास। आए कोतवाल के यहाँ बातें करी बनाया, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए। कोतवाल ने पूछा कि क्या हुआ, चुगलखोर ने जो घर बताया था मिला, वहां क्या हो रहा है? अरे सबसे पहले तो अगर चुगलखोर मिल जाए ना तो उसकी गर्दन हम उड़ा दे, उसको खत्म कर दे। ऐसा घर दिखा दिया, पूछो मत। अच्छा हुआ, धन्य भाग हमारे ऊपर वाले की कृपा के हम बच करके वापस आए, वरना हम जिंदा ही नहीं रहते। तो सारी बात पहुंची राज दरबार में जाम राजा के पास। अब जाम राजा को पता चला कि ये तो गांगजी भाई का घर है जिसकी चुगली लगाई थी। और गांगजी भाई कभी कभी काम विशेष जाम राजा के पास भी आते थे। तो एक दिन गांगजी भाई आए जाम राजा के पास, तो जाम राजा ने सारी हकीकत गांगजी भाई को बताई। घर आए गांगजी ठाड़े दई कर जोर, आज एक कौतुक सुनियो भयो बड़ो उत शोर। अब जाम राजा ने गांगजी भाई को बताया कि ऐसे ऐसे चुगली लगी थी, चुगलखोर, मुझे कुछ भी पता नहीं, निर्दोष हूं मैं। राजा कहता है कोतवाल के पास चुगली गई, कोतवाल ने चौबदार भेज दिया और ये हालत हुई। आपके वहां जो संत गुरुजन, जो सदगुरु महाराज विराजमान है, उनके पास में माफी मांगता हूं, मेरे बदले में आप जाकर के माफी मांग लेना, मेरा प्रणाम उनको कह देना, ये जो कुछ भी हुआ अनजान में हुआ है। यह खबर लेकर के गांगजी भाई आए घर। अब घर आकर के यह खबर सुनाई सदगुरु महाराज को कि आज तो एक बड़ी नई बात जानने को मिली है कि हमारे घर के अंदर जो लीला हो रही है, यह बात तो राज दरबार तक पहुंच गई है। जोरू मर्द बैठत तुम क्यों न लेत खबर, चुगली कर दी ना। जैसी जैसी दृष्टि वैसे ही लोग देखते हैं। देखो ना, दो व्यक्ति अगर जेंट्स और पुरुष दिखाई दे, अंदर विकार भरा है तो विकार की नजर से ही सामने देखते हैं। फिर चाहे गुरु शिष्य बैठे हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे फ्रेंड दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, अंदर विकार है तो नजर उसी तरफ जाती है। तो यह माफी मांग रही सदगुरु महाराज के आगे जाम राजा ने, और जाम राजा ने जो कहा वो सब कुछ गांगजी भाई ने बता दिया। तो सदगुरु महाराज समझ गए कि ये चुगली लगाने वाले
नीचे वाले का नहीं, ये ऊपर वाले का जोर है। अब उनकी इशारत है। अब उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ चाकला मंदिर में नहीं रहूंगा ना? तो फिर गांगजी भाई दुखी हो गए। मेरे से कोई गलती हुई, मेरी सेवा में कोई भूल हो तो मुझे माफ करो, मुझे छोड़ करके मत जाओ। अरे मैं आपको छोड़ करके क्यों जाऊं? आपसे कोई भूल नहीं हुई है, लेकिन अब ऊपर वाले की इशारत है कि यह लीला अब यहां नहीं होगी, चाकला मंदिर, क्योंकि एक सेठ का घर है। अब यह बाहर जाहिर में सार्वजनिक स्थान पर कथा चर्चा शुरू करने का समय आ गया है। किसी के घर में आप कोई भी कथा सत्संग पाठ पारायण हो तो इनविटेशन होगा तो आप जाओगे, और मंदिर में हो तो चाहे मैसेज मिले चाहे न मिले, फोन आए चाहे न आए, सबका अधिकार होता है मंदिर में आने का। सार्वजनिक स्थान है ये। तो इसीलिए अब चर्चा मंडान बाहर निकलने का समय आ गया था। तो फिर गांगजी भाई ने सदगुरु महाराज जी से कहा कि देखिए, मेरी एक जगह है, बहुत बड़ा बाग है एक, उस बाग में कहो तो मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। वहां एक कूप भी है, कुआं भी है, तो पानी के लिए भी प्रबंध हो जाएगा। आप वहां बैठ करके विराजमान होकर के चर्चा कथा कीजिए। तो अब आया चर्चा मंडान चाकला मंदिर से खिजड़ा मंदिर। खिजड़ा मंदिर मतलब श्री 5 नौतनपुरी धाम अभी जो हमारा बना है, वो स्थान पर अब आकर के लीला होने लगी। मंदिर न्यारो बाग में हम करी दई एकांत, होई नहीं फैलाओ अति तब हुई चिति शांत। देखो, मंदिर न्यारो बाग में, हिंदू धर्म के अंदर जो पुरियां मानी जाती है, अयोध्या कहो, मथुरा कहो, हरिद्वार कहो, कांची कहो, ने कामकोटी कहो, उज्जैन कहो, द्वारिका कहो, लेकिन हमारे प्रणामी संप्रदाय की जो 3 पुरी है, वो 3 पुरी मध्य प्रथम बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन। जिस नौतनपुरी की स्थापना कहो तो 1687 में स्वयं सदगुरु महाराज ने अपने कर कमलों के द्वारा इस धाम की स्थापना की। यहाँ एक खिजड़ा का वृक्ष पहले से ही था, और दूसरा खिजड़ा का वृक्ष जो है वो स्वयं सदगुरु महाराज ने अपने कर कमल से, हस्त कमल के द्वारा स्वयं उसको यहाँ बोया है। जो वृक्ष आज भी खिजड़ा का, आप नौतनपुरी धाम जाओगे तो आज भी वो खिजड़ा का वृक्ष है, जिनके लिए कहा कि वारी जाओ वनराई वल्लभ की, जाकी शीतल सो कमल छाया। देखो, जो वृक्ष हमें सदगुरु महाराज की याद दिलाता है, क्योंकि यहाँ सदगुरु महाराज ने स्वयं अपने हाथों से एक कुटी बनाई ना, उसके थंब, उसका बंधन सब सदगुरु महाराज ने स्वयं अपने हाथों से लगाया है। अब 25 साल की लीला कहो, यहाँ खिजड़ा मंदिर, यानी कि यहाँ खिजड़ा के नीचे नौतनपुरी धाम के अंदर 25 साल की लीला होती है। 87 से लेकर के विक्रम संवंत 1712 तक की लीला है अब यहाँ खिजड़ा के नीचे। तो जहां जहां बैठ रहे, उठ रहे, चल रहे, चर्चा कर रहे ना, तो सारी भूमि जा स्वयं कहा ना, जा वालानो विश्राम, स्वयं हमारे वालाजी यानी सदगुरु महाराज ने यहाँ विश्राम यानी कि विराजमान होकर के 25 साल तक लीला की है। पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, तहां श्री राज के दीदार की बातें करे घर में। इस तरह से चाकला मंदिर में आए थे गोवर्धन भाई, अब खिजड़ा मंदिर में कहो नौतनपुरी धाम में चर्चा मंडान आ गया, नौतनपुरी धाम की स्थापना हो गई। बोलो श्री 5 नौतनपुरी धाम की। अब दूसरे दिन जब गोवर्धन भाई आते हैं तो चाकला मंदिर में तो सदगुरु महाराज नहीं मिले। फिर पता चला कि खिजड़ा मंदिर गया है चर्चा मंडान, तो ना आज वहां जाओगे जामनगर तो यह मंदिर खिजड़ा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कोई भी ऑटो रिक्शा वाले को आप बोलो खिजड़ा मंदिर जाना है तो पहुंचा देगा ना। तो यहाँ पहले मिलाप गोवर्धन का,
तो सबसे पहले मिलाप गोवर्धन भाई का हुआ था। सदगुरु महाराज के दीदार का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ था मेड़ी में से। लेकिन दूसरे दिन तो फिर कहाँ आने लगे, अब खिजड़ा के नीचे आकर के चर्चा सुनने लगे। संमत 1627 या ये कार्तिक के मजकुर, यहाँ से ती उदय भई उदयामुल अंकुर। अब विक्रम संमत 1687 में कार्तिक के महीने में कहो तो मूल परम धाम का अंकुर यानी 12,000 के अंदर खासल खास इंद्रावती की वासना, उनके अंदर भी तारतम की बात गई। मतलब कि तारतम की चर्चा जो गोवर्धन भाई सुन करके आते थे वो मेड़ी में आकर के सुनाने लगे, और सुनने में श्री महराज ठाकुर श्री इंद्रावती जी की वासना भी सुन रहे थे। फिर सदगुरु महाराज लीला कर रहे हैं, एक एक चित्र दौर करके, एक एक चित्र को बना करके परम धाम का वर्णन कर रहे, परम धाम को समझा रहे। चित्र लिखे मंदिर विषय यमुना धाम बनाई, 7 घाट अक्षर सहित लखे 7 उत जाई। देखो परम धाम के सागरों का चित्र बना करके वर्णन कर रहे, रंगमल का चित्र बना करके वर्णन कर रहे, जमुना जी का चित्र बना करके वर्णन कर रहे ना। तो एक एक पक्ष का वर्णन कर रहे, 7 घाट केल लिंबई और अनार और 3 वनदायिनी किनार, बट नारंगी जावो मन राय, पाट के घाट अमृत कहलाए। तो एक दिन प्रसंग आता है, जूरी मंडली साथ की मंदिर में, दिन एक गौरव जमुना जी को कहो करी कई आप विवेक। जो जमुना जी का चित्र बना हुआ था, इस पार अक्षरधाम में, उस पार कहो तो परम धाम रंगमल है, दोनों के बीच में सुंदर खलाखल निर्मल जल, मिश्री से भी मीठा, दूध से भी उज्जवल जमुना जी प्रवाहित हो रही है। इतना सुंदर जमुना जी का वर्णन करके सदगुरु महाराज सुना रहे थे। सभी एकाग्रचित से सुंदर साथ बैठ करके जमुना जी का वर्णन सुन रहे कि इस जमुना जी में तो हम रोज मारा वाला जी चलो जमुना जल जिलिए जल क्रीड़ा के लिए जाते हैं। वहां दोनों ओर पाट घाट की देवरी में, जहां रामत कीजे राज, रतन जड़ित के महल में कीजे रंग विलास, आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साथ, हम 12,000 मिल के जिले तुम्हारे साथ, सुंदर जल क्रीड़ा होती है। इतना प्रेम विभोर होकर के सुंदर सा जमुना जी का वर्णन सुन रहा था कि उनको विचार आया कि इतने सुंदर हमारी जमुना जी जल क्रीड़ा का आनंद, लेकिन वो जमुना जी तो कितनी दूर है, हम कैसे अभी उसमें जिलना कर सकते हैं। सदगुरु महाराज तो तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में दूरी। उन्होंने सबके मन के विचार को जान लिया। एक दिली वाली जमात ने सबके दिल में इच्छा हो गई थी जिलना करने की। तो सदगुरु महाराज ने कहा, यह जमुना जी आपने अपनी बुद्धि से दूर रखा हुआ है। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, परम धाम 25 पक्ष रंगमल के सामने 4.5 लाख कोश की दूरी। लेकिन आप एक दिली जमात हो, वाहिदत है आपके अंदर, प्रेम के द्वारा देखो वो जमुना जी दूर नहीं है। चाहो तो आप यहाँ प्रकट कर सकते हो, यहाँ जिलना कर सकते हो। ये जमुना जी यहाँ जो प्रवाहित हो रही है वो जमुना जी नहीं है, ये परम धाम की आपकी अपनी जमुना जी है। तो सबके अंदर एक ही साथ विश्वास और विश्वास के साथ प्रेम उमड़ करके आया। और जैसा ही वाहिदत एक दिली जमात ने प्रेम उमड़ाया कि वो जो चित्र सदगुरु महाराज ने जमुना जी का दौरा था, उस चित्र के ऊपर हाथ रख दिया तो वहां से खलाखल जमुना जी प्रवाहित होने लगी। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की। वो परम धाम के जमुना जी को यहाँ प्रकट कर दिया। यहाँ 3.5 कोटि तीर्थ रूपये नदियां हैं जो मानसिक विचार को पवित्र करने वाली, लेकिन मुख्य नदी 3 आती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। और 3 में भी मुख्य रूप में लो तो 2 आती है, गंगा और यमुना। और गंगा और यमुना में कहो तो गंगा लौकिक, जो हमारे मन को, तन को पवित्र करने वाली है, मानसिक विचारों को। और कहते हैं गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं ना। अगर गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं तो कोई पापी इस धरती पर बचेगा ही नहीं। गंगा कहती है कि सारे पापी मेरे अंदर आकर के नहाते, स्नान करते, सारा पाप मेरे अंदर आ जाता है।
तो बादल कहता है तू इतना पाप कैसे सहन करेगी, अब क्या होगा? तो बोले मैं क्यों रखूं इस पाप को। सारा जब बासमी भवन, जब सूर्य निकलता है उसकी गर्मी में कहो जो भाप होती है, तो सारा पाप जो है इस गंगा से ऊपर आकाश में चला जाता है। फिर आकाश कहता है इतना पाप आप इकट्ठा करोगे, आपके ऊपर कितना बोझ आ जाता है। जब आकाश को पूछा कि आप क्या करोगे, तो बोले मैं इस पाप को क्यों रखूं। जब बिजली चमकती है, बारिश बरसती है, तो ये पाप भी बरसता है और जिस जिसका होता है उसके हिस्से में फिर चला जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहां आध्यात्मिक लाइन में आगे आती है क्या, यमुना। देखो, और ये यमुना जी जो प्रकट किया, ये यमुना तो फिर ये कालिंदी जो भगवान श्री कृष्ण की जो है पटरानी, वो कालिंदिनी है, वो ये यमुना है। और ये तो स्वयं परम धाम की राज्य महाराज का नूर कहो, उनका चेतन, उन्हीं से प्रकट हुई ये जमुना जी जो स्वयं सदगुरु महाराज ने यहाँ प्रकट कर दी। जब जमुना जी को यह प्रकट कर दिया तो सभी लोट पोट हुई जल विसे भयो साथ अति अंग, यह शरीर में होई के लीला लखी अभंग। सभी सुंदर साथ लोट पोट हो करके ना, जैसे विष की नदी अमृत किन्नो, तभी मोमिन सभी अंदर प्रवेश होकर के नहाते हैं, जल तृप्त होकर के पीते हैं। तो यमुना जी में भी जिलना किया और यमुना जी का जल आज भी हम जाते हैं पन्ना जी या जामनगर, तो यमुना जी का जल लेकर के आते हैं कि नहीं। वहां पन्ना जी की जो जमुना जी है वो प्राणनाथ जी ने प्रकट किया है, और यहाँ जो नौतनपुरी धाम के अंदर जो जमुना जी है वो सदगुरु महाराज ने प्रकट किया हुआ जमुना जी है। तो सभी ने शरीर, यही शरीर लोट पोट होकर के जमुना जी में जिलना भी किया, और फिर अखंड जमुना जी का जल चन्नामृत भी ग्रहण किया। इस तरह से यहाँ अब खिजड़ा मंदिर में ना लीला हो रही है। और फिर अब विशेष प्रसंग आएगा, लेकिन अभी वो प्रसंग लेंगे तो समय ज्यादा होगा। अब मेड़ी के अंदर श्री इंद्रावती जी तड़पने लगे हैं सदगुरु महाराज के दीदार के लिए ना, ये आशिक और माशुक की लीला है ना। अब वहां जाने के लिए जिद करेंगे और किस प्रकार से सदगुरु महाराज और इंद्रावती जी का मिलन होगा, इस लीला को, सुंदर प्रसंग को, ये महत्वपूर्ण प्रसंग है। देखो, जैसे हम राखी वाले दिन महाराजा छत्रसाल जी और श्री प्राणनाथ जी का मिलाप का प्रसंग मनाते हैं, विशेष प्रसंग है वितक के अंदर का। यहाँ तो मैंने कहा ना कि ज्यादा हम लौकिक में ज्यादा ध्यान देते हैं ना, तो राखी वाले दिन सबको बस राखी बांधना, ये आएंगे वो आएंगे, सब अपने अपने घरों में पड़े रहते हैं, लौकिक में उलझे हुए रहते हैं। लेकिन मुंबई में जाओ, गुजरात में जाओ, चाहे पूरे महीने में कोई वितक में पहुंचा हो कि न पहुंचा, त्योहार में तो जरूर पहुंचते मंदिर। फिर राखी वाले दिन मिलाप के प्रसंग में इतने सुंदर साथ होंगे कि मिलाप का प्रसंग जरूर जरूर वो सुन करके ही या तो राखी बांधने जाएंगे या राखी बांध करके आकर के सुनेंगे, लेकिन मिलाप का प्रसंग में जरूर वो आएंगे ही मंदिर। तो उसी तरह से यहाँ सदगुरु महाराज और इंद्रावती जी का ये मिलन, माक्षर सुद नौम का जो ये प्रसंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रसंग जिसकी लीला को हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए विराम। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। लीला लखी अभंग, लोट पोट हुई जल विसे भयो साथ अति रंग, यह शरीर में होए के लीला लखी अभंग, लीला लखी अभंग। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी